completed the exercise exercise 4.2 जो आप लोगों ने होमवर्क में किया था क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने बिफोर नंबर एंड क्वेश्चन नंबर 2 में आफ्टर नंबर, आफ्टर एंड बिफोर नंबर है वो मैंने आपको होमवर्क में कंप्लीट करने के लिए दिया था, क्योंकि वो बहुत ही इजी है और आप लोग इजीली वो कर सकते हैं। एंड बिटवीन नंबर, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको क्या दी है, बिटवीन नंबर दी है। तो बिटवीन नंबर आज हम एक्सरसाइज 4.2 में करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो हमें दिया गया है। कौन सा क्वेश्चन है? एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है व्हाट कम इन बिटवीन, व्हाट कम इन बिटवीन। ये आप लोग पहले भी सीख चुके हैं। HKG में भी सीख चुके हैं, फर्स्ट लेसन में भी सीख चुके हैं, सेकेंड लेसन में भी बिटवीन नंबर हम लोगों ने सीखे थे। बट अभी लेसन नंबर 4 में हम फिर से बिटवीन नंबर है वो रिपीट कर रहे हैं। तो बिटवीन नंबर में हमें क्या करना होता है? बिटवीन नंबर में आपको इधर क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट ए नंबर में आपको दिया है, बॉक्स में दिया गया है कौन सा नंबर है? 38 है एंड 40 14 है। फिर बी नंबर में क्या दिया है? बी नंबर में दिया है 40 एंड 42। सी नंबर में सी नंबर में 43 एंड 45 दिया गया है। एंड डी नंबर में दिया है 25 एंड 27। फर्स्ट लाइन ही हम कर रहे हैं अभी बिटवीन नंबर में। तो बिटवीन नंबर में हमें फर्स्ट लाइन में चेक करना है कि ए नंबर में क्या दिया है? ए नंबर में आपको 38 दिया गया है। तो हम इधर सिर्फ लाइन लिख रहे हैं कि 38 आपको इधर, जैसे कि मैंने 35, 36, 37, 38, 39 एंड 40 ऐसे मैंने नंबर्स लिखे हैं। 35, 36, 37, 38, 39 एंड 40 सब नंबर्स लिखे हैं। तो आपको इसमें फर्स्ट नंबर में चेक करना है कि 38 एंड 14 दिया है। तो आपको 38 एंड 14, 38 ये आपको 38 दिया है एंड इधर आपको 34 दिया है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आता है? इन दोनों के बीच में आता है 39। तो 39 है वो 38 एंड 34 के बीच में आता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? बिटवीन नंबर। क्या बोलेंगे इसे? बिटवीन नंबर। तो हमें क्या लिखना है बॉक्स में बिटवीन नंबर में कि 38 के बाद आता है 39। तो हम लिखेंगे 39 है वो बिटवीन नंबर हुआ। नेक्स्ट आपको दिया है 40, 41, 42 एंड 43 एंड 44, 45। इसमें हम बी नंबर और सी नंबर दोनों ही कर रहे हैं। तो 40 दिया है आपको, 40 ये 14 है एंड ये 42 है। 40 एंड 42 तो 42, 41 एंड 42। इन 40 और 42 के बीच में, इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आया? 41। तो इसे हम क्या बोलते हैं? बिटवीन नंबर बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे? बिटवीन नंबर। तो 14 के बाद हम लिखेंगे 41। तो 41 है वो क्या हुआ? बिटवीन नंबर हुआ। नेक्स्ट हमें दिया है 43। सी नंबर में 43, 44 एंड 45। तो 43 एंड 45 के बीच में कौन सा नंबर है? 44। तो 44 हम है वो इधर लिखेंगे। तो 44 है वो क्या हुआ? बिटवीन
के बाद आता है 26 एंड 27। तो 26 है वो क्या हुआ, 26 है वो बिटवीन नंबर हुआ, ये आफ्टर नंबर हुआ, सॉरी ये बिफोर नंबर हुआ, ये आफ्टर नंबर हुआ, और 26 है वो बिटवीन नंबर हुआ। उसके बाद हमें दिया है ई नंबर। कौन सा नंबर दिया है, ई नंबर। ई नंबर में दिया है 20 एंड 22। 20 and 22। F number 34 and 36। G number 30 and 32। लास्ट नंबर है H नंबर। तो अब हमें ई नंबर में क्या करना है, ई नंबर में 20 दिया है, 20 के बाद कौन सा नंबर आता है, 21 आता है, तो हमें लिखना है 21। नेक्स्ट है एफ नंबर, 34 के बाद आता है 35। तो 35 है वो हमारा बिटवीन नंबर हुआ, 30 है इधर 32 है, तो हम लिखेंगे 31। 31 है वो हमारा क्या हुआ, बिटवीन नंबर हुआ। 46 एंड 48 दिया है, तो हमें क्या लिखना है, 47। तो 47 है वो हमारा बिटवीन नंबर हुआ। तो वैसे ही हमने फर्स्ट पहले भी सीखे थे, बिटवीन नंबर, आफ्टर नंबर एंड बिफोर नंबर है वो हम लोगों ने सीखे थे, बट अभी मैंने आपको इधर रिपीट करवाया है कि बिटवीन नंबर है वो किसे बोलते हैं। तो 38 एंड 40 दिया हो तो बिटवीन नंबर क्या आएगा, 39 आएगा। तो ये आपको कंप्लीट कर लेना है, आपकी टर्म बुक में पेज नंबर 92 पर दिया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। 4 में आपको दिया है फिल इन द बॉक्स विद द करेक्ट सिंबल। क्वेश्चन नंबर 4 fill in the box, fill in the boxes with correct symbol less than, greater than or equal। one has been done an example, एक एग्जाम्पल करके दिया है एंड बाकी के हैं वो हमें खुद ही करने हैं। तो फर्स्ट ए नंबर में दिया है 21, फिर बॉक्स दिया है एंड 14 दिया है, फिर बी नंबर 2 and
बॉक्स दिया है एंड 11 दिया है। हमें इसमें करेक्ट सिंबल है वो फिल करना है कि करेक्ट राइट सिंबल है वो कौन सा आता है। एच नंबर में दिया है 27, फिर आपको बॉक्स दिया है, फिर 28 दिया है। आई नंबर उसमें 29, फिर बॉक्स दिया है एंड 6 दिया है। जे नंबर में आपको क्या दिया है 49 एंड 15 दिया है। के नंबर 8 एंड 8 दिया है। नेक्स्ट है एल नंबर 15, फिर बॉक्स दिया है एंड फिर 15 दिया है। अब आपको इसमें क्या करना है, राइट सिंबल है वो फिल करना है एंड आंसर है वो लिखना है। तो फर्स्ट नंबर में दिया है आपको 21 एंड 14 दिया है, तो चेक करना है साइड बाय साइड कौन सा नंबर बिग है और कौन सा नंबर है वो स्मॉल है। तो हम बता सकते हैं कि 21 एंड 1 4 14 में 14 है वो स्मॉल है और 21 है वो बिग है। तो 21 जो नंबर आपको दिया गया है उसमें से हम तो 21 एंड 14 में 21 है वो बिग है एंड 1 4 14 है वो स्मॉल है। तो हमें कौन सा सिंबल करना है, लेस देन करना है, ग्रेटर देन करना है या इक्वल करना है। तो ये चेक करना है कि 21 है वो बिग है एंड 14 है वो स्मॉल है। तो हमें इसमें ग्रेटर देन सॉरी लेस देन आएगा, इस साइड का सिंबल आएगा कि जिस साइड पॉइंट होगा उस साइड स्मॉल नंबर आते हैं एंड जिस साइड बिग नंबर है उस साइड कौन सी आती है, ओपन वाली साइड आती है। तो हम इसमें करेंगे ग्रेटर देन करेंगे। ग्रेटर देन का सिंबल आएगा क्योंकि दिस साइड बिग है और इस साइड स्मॉल है, तो ये ग्रेटर देन का सिंबल है। तो हम करेंगे ग्रेटर देन। सेकंड नंबर में दिया है आपको 2 एंड 11, तो 2 एंड 11 में 2 है वो स्मॉल है और 11 है वो बिग है। तो हम इसमें करेंगे लेस देन का सिंबल क्योंकि 2 है वो स्मॉल है और 11 है वो बिग है इसलिए। नेक्स्ट है सी नंबर में 18 दिया है एंड 15 दिया है, तो 18 है वो स्मॉल है एंड 50 है वो बिग है, तो इसमें भी आएगा लेस देन ही आएगा। हमें नंबर चेक करके ही सिंबल है वो फिल करने हैं कि बिग कौन सा है और स्मॉल कौन सा है। जिस साइड स्मॉल हो उस साइड ये पॉइंट करना है और जिस साइड बिग हो उस साइड ओपन वाली साइड है वो आनी चाहिए। एंड नेक्स्ट दिया है डी नंबर में 46 है एंड 50 है, तो 46 है वो स्मॉल है और 15 है वो बिग है। 50 है वो बिग है, तो हम कौन सा करेंगे सिंबल, इसमें भी आएगा लेस देन का सिंबल है वो आएगा। नेक्स्ट डी नंबर में दिया है 33 एंड 15 है, 33 है एंड 15 है, तो 33 है वो बिग है एंड 15 है वो स्मॉल है। तो इसमें हम करेंगे ग्रेटर देन का सिंबल है वो करेंगे। नेक्स्ट दिया है एफ नंबर में 16 है एंड 19 है, तो 16 है वो स्मॉल है एंड 19 है वो बिग है, तो हम इसमें करेंगे लेस देन का सिंबल। कौन सा सिंबल करेंगे, लेस देन का सिंबल है वो करेंगे। नेक्स्ट दिया हमें 44 एंड 26, तो 44 है वो बिग है और 26 है वो स्मॉल है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन का सिंबल करेंगे क्योंकि बिग साइड है वो ओपन वाली साइड आनी चाहिए और स्मॉल साइड है वो जो पॉइंट आना चाहिए। नेक्स्ट है 27 और 28, तो
27 है वो स्मॉल है और 28 है वो बिग है, तो हम इसमें करेंगे लेस देन का सिंबल करना है। नेक्स्ट आई नंबर में दिया है 29 एंड 6 दिया है, तो 6 है वो स्मॉल है और 29 है वो बिग है, तो हम करेंगे ग्रेटर देन का सिंबल। 49 एंड 50 उसमें हमें 15 है वो बिग है एंड 49 है वो स्मॉल है, तो हम करेंगे लेस देन का सिंबल। लेस देन और ग्रेटर देन दोनों ही आपको याद रखने हैं। इधर दोनों नंबरों की वैल्यू है वो सेम है, तो आएगा उसका आंसर इक्वल टू। क्या आंसर आएगा? इक्वल टू आंसर आएगा। नेक्स्ट है 50 एंड 50, तो दोनों ही सेम है, तो इसमें भी क्या आएगा? इक्वल टू का सिंबल आएगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों ने क्या किया? बिटवीन नंबर किए एंड क्वेश्चन नंबर 4 में करेक्ट फिल द करेक्ट सिंबल हम लोगों ने किए जो हम पहले भी कर चुके हैं। एंड नेक्स्ट आपको एक नीचे एक एक्सरसाइज दी गई है थिंक एंड आंसर में। थिंक एंड आंसर में आपको क्या करना है, ये पहले आपको आपकी टर्म में कंप्लीट कर लेना है मेरे साथ ही। पेज नंबर 92 में जो दी गई है एक्सरसाइज, उसमें फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थिंक एंड आंसर में आपको एक एक्सरसाइज दी गई है। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 है वो कंप्लीट होता है हमारा इधर। अब हम करेंगे टेबल। क्या करेंगे? टेबल। जो हमने पहले टेबल 1 एंड 2 का टेबल है वो किया था, अब हम करेंगे टेबल 2 एंड 3। सॉरी 2 तक हम लोगों ने कर लिया था, 3 एंड 4 टेबल है वो हम लोग इधर करेंगे। कौन सा टेबल है? टेबल्स 3 एंड 4। तो मैं इधर 3 का टेबल लिख रही हूँ। स्टूडेंट जो मैं टेबल्स है वो लिख रही हूँ, वो आपको आपकी मैथ्स की फेयर बुक में टेबल है वो कंप्लीट करने हैं। हम लोगों ने 1 एंड 2 का टेबल कंप्लीट कर लिया था, तो अब हमें 3 एंड 4 का टेबल है वो भी हमें मैथ्स की फेयर बुक में ही लिखना है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12,
3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 13। अब हमें जो है हमने टेबल्स लिखे हैं उसमें फर्स्ट हमें दिया है 3, तो 3 में हम 3 ऐड करते हैं तो सेकंड का आंसर क्या आएगा 6 आएगा। 6 में हम 3 ऐड करते हैं तो क्या आएगा 9 आ जाएगा। 9 में अगर हम +3 करते हैं तो उसका आंसर 12 आ जाएगा। 12 में 3 प्लस ऐड करते हैं तो 15 आ जाएगा। वैसे हम 3 का टेबल है वो कंप्लीट कर सकते हैं, बट हमें 3 का टेबल है वो लर्न करना है। 3 का टेबल है वो हमें क्या करना है लर्न करना है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। नेक्स्ट है 4 का टेबल। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। तो हमने इधर 3 और 4 का टेबल है वो किया है। तो आपको भी 3 और 4 का टेबल है वो मैथ्स बुक में कंप्लीट कर लेना है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 13, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 27, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 14। तो 1 और 2 का टेबल आप लोगों ने लिखा था एंड हम लोगों ने अभी 3 और 4 का टेबल किया है। तो आपको 3 और 4 का टेबल है वो मैथ्स की फेयर बुक में कंप्लीट कर लेना है। मैं इधर 3 का टेबल 3 और 4 का टेबल है वो फिर से रिपीट कर रही हूँ।
3 1 जा 3। हम लोगों ने कौन सा टेबल लिखा है? 3 एंड 4 का टेबल है वो लिखा है। कौन सा टेबल है? 3 का टेबल है एंड 4 का टेबल है वो हम लोगों ने इधर लिखा है। तो फर्स्ट है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 27, 4 8 जा 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 14। 4 का टेबल है वो फिर से रिपीट कर रही हूँ। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। तो स्टूडेंट 3 और 4 का टेबल है वो हमें कंप्लीट कर लेना है मैथ्स की फेयर बुक में। Student, your today's homework table number 3 and 4, 3 and 4, 3 and 4 का टेबल है वो हमें कंप्लीट करना है। 3 टेबल नंबर 3 and 4 राइट इन होमवर्क बुक होमवर्क बुक 110। जो टेबल जो वीडियो में हमने एक्सरसाइज कंप्लीट की थी वो आपको टर्म बुक में कंप्लीट करनी है एंड 110 टेबल है वो आपको मैथ्स की फेयर बुक में कंप्लीट करना है एंड ये होमवर्क है वो आपको मैथ्स की होमवर्क बुक में 110 करना है। टेबल नंबर 3 and 4 राइट इन होमवर्क बुक 110। टेबल कौन सा है? 3 and 4 का टेबल है वो आपको कंप्लीट करना है होमवर्क बुक में 1 टाइम। नाउ थैंक यू।